हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है, ठीक है। आज थोड़ा सा अलग सा टॉपिक हम कर रहे हैं, मतलब रोज के टॉपिक को रिपीट नहीं कर रहे हैं हम। आज का जो टॉपिक है कि आप जिनके साथ नो कांटेक्ट जोन में चल रहे हो, वो अभी इस समय, इस वक्त, है ना, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं। दिल के जो सबसे डीप लेवल पे हैं, डीप कॉर्नर में हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये रीडिंग उनके हिडन इमोशंस, उनके जो है दबे हुए थॉट्स और अनकहे सच को, है ना, रिवील करेगी, जो शायद उन्होंने कभी आपसे नहीं कहा है और खुद से भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, कैंडल लाइट, है ना, हम करेंगे, यानी कि कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आपके सामने ये सारी चीजें, है ना, होंगी। यहाँ पे जो रीडिंग है वो होने वाली है, कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम लेना है, दिल से नाम लेना है और दिल से नाम लेकर अपने पार्टनर को, है ना, पॉजिटिव वाइब देना है, नेगेटिव वाइब मत देना, ठीक है। तो पॉजिटिव वाइब देना है, पॉजिटिविटी देनी है अपने पार्टनर को। अपने रिश्ते में बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं करनी है अपने रिश्ते का फुल ऑन ख्याल रखना है आपको, ठीक है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है, क्या क्या यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। सो चलिए कार्ड्स की एनर्जी, कार्ड्स की एनर्जी कह रही हूँ यहाँ पे, तो हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, तो कैंडल की एनर्जी से हम रीड करने वाले हैं। नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का मन में 3 बार। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स इन वर्ड्स, प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके लिए प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। ओके, नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट में दोनों की सोल एक दूसरे को पुल कर रही है। यस, देखो, नो कांटेक्ट का मतलब कभी ये नहीं होता कि फीलिंग्स खत्म हो गई हैं, राइट। एंड कभी कभी तो नो कांटेक्ट के बीच में सबसे ज्यादा इमोशंस जो है ना बबल करते हैं, जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। आपके और उनके एनर्जी के बीच एक इनविजिबल थ्रेड है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। दूरी होने के बाद भी ना वो थ्रेड टूट नहीं रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे और टाइट होता चला जा रहा है, ठीक है, मतलब मजबूत होता चला जा रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सबसे पहले उनकी फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि वो कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, काफी हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है। उनके इमोशंस उन्हें खुद समझ नहीं आ रहे हैं, वो आपके बारे में सोचते ज्यादा हैं पर बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनका जो दिल है और दिमाग है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को ना डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चल रही हैं आपको लेकर कि क्या मैं सही हूँ, क्या वो मुझे मिस करती होगी या करता होगा, और क्या मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो साइलेंस मेंटेन कर रखा है मैंने अभी तक। ये चीजें नजर आ रही हैं। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन लेकिन इस रीडिंग की एनर्जी से एक बात स्ट्रांग फील हो रही है ना, कि वो खुद से भाग रहे हैं। उनकी फीलिंग्स फॉर्म
फार अलाइक। ओके, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं उन्हें इतना मिस करता हूं तो मुझे उनके पास वापस जाना पड़ेगा, पर क्या मैं तैयार हूं? ये व्यक्ति के मन में चल रहा है। ठीक है, वो अपने दिल के अंदर एक डीप ओशन कैरी कर रहे हैं, एंड राइट नाउ द टाइड इज राइजिंग। ओके, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई वो पर्सन चाहे जितना टफ, कोल्ड, प्रैक्टिकल या डिटैच क्यों ना दिखते हो, आपकी याद उनके दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट बन चुकी है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति को जो है आपकी स्माइल, आपकी वॉइस, आपका कंसर्न, आप दोनों के बीच एक स्मॉल इंटीमेट मोमेंट्स वो याद आ रहे हैं। वो इनसाइड जोक्स जो आप दोनों को ही समझ आते थे ना, वो याद आ रहा है। उनके लाइफ में बहुत लोग होंगे, पर आपका असर यूनिक था। आपकी एनर्जी जो है उनकी लाइफ में एक अलग ही तरीके का रंग भरती थी। वो सॉन्ग है ना, तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी, है ना? ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। आपको ये व्यक्ति बहुत बहुत याद कर रहे हैं, एंड शांत है, लेकिन ये व्यक्ति शांत है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि उनके दिल की आवाज है कि ये व्यक्ति सब कुछ चाहते हैं कि सही हो जाए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है, दिन प्रतिदिन अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि भाई अ, आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, वो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फँसे हुए हैं ज़रूर। ठीक है, दिल कह रहा है कि मैसेज कर दो, वापस चले जाओ, वो वेट कर रहे होंगे। लेकिन दिमाग इनका कहता है कि नहीं, डोंट ओपन ओल्ड वाउंड्स, डोंट शो वीकनेस। और इस वार के बीच ना उन्होंने साइलेंस चूज़ किया है कि ना तेरी मानूँगा, ना तेरी मानूँगा, शांत रहूँगा। ये व्यक्ति शांत भी हैं, क्योंकि इनका ईगो है, इनका डर है रिजेक्शन का। इनको डर है कि आप इनको ब्लेम करेंगे, इनको डर है कि आप उनको नहीं समझेंगे, इनको डर है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। उनका साइलेंस लव की कमी नहीं दिखा रहा है, वो साइलेंस जो है ना उनको तोड़ रहा है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अपने आप को ना ऐसे करके होल्ड करके बैठे हुए है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति कितना भी इमोशंस को कंट्रोल कर ले, ये व्यक्ति फेल ही हो जाएंगे। नहीं होगा ना, प्यार किया है ना, प्यार किया तो निभाना। तो ये दिख रहा मुझे, दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं, और दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक स्पिरिचुअल या टेलीपैथिक कनेक्शन भी चल रहा है। आप उन्हें फील करते हो, वो आपको फील करते हैं। आप रैंडमली उन्हें याद करते हो, और कई बार उस एग्जैक्ट मोमेंट पे वो भी आपका नाम ही सोच रहे होते हैं। वो आपको एनर्जेटिक लेवल पर मिस कर रहे हैं गाइस। उनके ड्रीम्स में आप आते हो, उनका दिल जो है ना उनके दिल को जो है ना अनईजी फील होता है जब आप इमोशनल डाउनली मतलब डाउन हो जाते हो तो। ठीक है, एंड जब वो आपको छोड़ने की सोचते हैं ना तो उनका दिल सडनली रेस्टलेस हो जाता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो बोलते नहीं है, टेक्स्ट नहीं करते हैं, कॉल भी नहीं करते हैं, बट वो फील करते हैं, आपको फील करते हैं, डेफिनेटली फील करते हैं ये व्यक्ति। उनकी लाइफ में बहुत प्रेशर है, आपसे नो कांटेक्ट करने का डिसीजन उनके लिए आसान नहीं था। वो प्रिटेंड कर रहे हैं
कि दे मूव्ड ऑन, पर अंदर से वो अटके हुए हैं, थके हुए हैं, इमोशनली ओवरलोडेड हैं और गिल्ट के प्रेशर को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपको हर्ट करने का इस व्यक्ति को बहुत गिल्ट है, आपको इग्नोर करने का गिल्ट है, आपके मैसेज का जवाब ना देने का भी गिल्ट मुझे नज़र आ रहा है और रिलेशनशिप को क्लैरिटी ना देने का भी काफ़ी गिल्ट है। आपको बिना क्लोज़र के छोड़ देने का गिल्ट भी दिखाई दे रहा है मुझे। उनका दिल बहुत हैवी है, बहुत, पर वो ये वेट किसी को बताना नहीं चाहते। वो स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, पर अंदर से ना कोलैप्स हो रहे हैं। उनकी फीलिंग्स काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि वो कंफ्यूज हैं, इमोशनल है, गिल्टी है, नॉस्टैल्जिक है, स्पिरिचुअल कनेक्टेड फील कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपको मिस करते हैं, बट एडमिट नहीं करते हैं। ओके? हम्म, मुझे मुझे ये दिख रहा है कि यस, आपकी जो पर्सन है ना, देखिए मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको सोच करके कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि यार मैं ना ये नहीं वो कर लेता हूँ, वो नहीं वो कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भई आपकी पर्सन काफ़ी कनेक्टेड है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ये एनर्जी दिख रही है। उनके दिल में डीप लव एग्ज़िस्ट करता है और वे एक्सप्रेस करने में ना वीक महसूस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो आपको क्वाइटली लव करते हैं, वो आपके लिए इमोशनली सॉफ्टनेस महसूस करते हैं। आपके बारे में सोचकर उनका दिल ना मेल्ट होता है एंड वो आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं और वो आपसे दूर होके ना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। वो चाहे तो दुनिया को स्ट्रॉन्ग, कोल्ड या इंडिफरेंट लगे, पर अंदर से ना दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर ओनली फॉर यू। या मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक मैच्योर लॉयल लव का जो है ना यहाँ पे मतलब चाहते हैं एंड ऐसा लग रहा है कि देखो वो ये व्यक्ति साइलेंट है, पर उनका जो लव है ना वो साइलेंट नहीं है। मुझे दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस में ना फंस गए हैं। उन्होंने खुद को इमोशनली मेंटली बांध कर रखा हुआ है, जैसे किसी ने उनके थॉट्स के अराउंड ना एक केज बनाया हो। ठीक है? यस, ये व्यक्ति फील मतलब स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ के पास्ट की जो चीजें हैं या जो ट्रस्ट इश्यूज है या कहे तो फिर से एक जैसे होता है ना कि हर्ट हो जाना, उसका जो है ना इस वजह से ये व्यक्ति जो है ना स्टक फील कर रहे हैं और कहीं न कहीं इनकी एक्सपेक्टेशंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि इनको डर लगता है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में ये भी डर है कि कहीं आप जो है ना उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? उनका माइंड उनको रोक रहा है। ठीक है? मत जाओ, फिर से फँस जाओगे, मत जाओ, मत जाओ। है ना? तो वो इस फाइट में ना फँस कर स्टे स्टिल हो गए हैं। नो मोमेंट, नो मैसेज, नो कॉल। यस, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि वो स्टक रहना चाहकर नहीं, है ना? डर के रह रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। उनका साइलेंट बिहेवियर के पीछे यही वजह है गाइस, एकदम यही वजह है, एक्यूरेट। देखिए, ये व्यक्ति चाहे बाहर से काफ़ी शांत दिखे, काफ़ी कोल्ड दिखे या इंडिफरेंट दिखते हों, अंदर से उनका दिल ना फायरी हो रहा है। ठीक है? ऐसा लग रहा है कि
आपको देखने का मन है इस व्यक्ति का, आपकी वॉइस सुनने का मन है, आपके साथ जो है ना एक बहुत ही सुंदर-सा मोमेंट शेयर करने का मन है, आपको हग करने का मन है, आपके पास वापस आने का जो है ना मन है, इम्पल्सिव आर्ग्यू है कहूँगी, ठीक है? तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि वो कभी भी अनएक्सपेक्टेडली वापस आ सकते हैं। ठीक है, बिना किसी प्लान के, बिना नोटिस के, बिना वार्निंग के, वो एक इम्पल्सिव मोमेंट में आपको मैसेज कर सकते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ऐसा मोमेंट जब जब उनका दिल और दिमाग जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है? मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई दे फ़ील यू आर देयर इमोशनल मैच। यस, आपके साथ उन्हें एक यूनिक कम्फर्ट मिलता है, आप उनके लिए सिर्फ़ एक पर्सन नहीं हो, एक बॉन्ड हो, उनका दिल आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि रिकन्सिलिएशन के हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं। मतलब उनका जो सोल है ना, आपके पास वापस आना चाहता है, चाहे उनका माइंड कितनी भी वॉल्स बनाए, उनका जो दिल है ना मैग्नेटिक पुल फ़ील करता ही करता है आपके लिए। यस। आपके पर्सन डरते भी बहुत ज़्यादा हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, आप चेंज हो गए होगे तो क्या होगा? आप उनका दिल वापस नहीं जो है लेना चाहते हो, मतलब होता है ना कि प्यार उनका वापस नहीं लेना चाहते हो, या आप उन्हें ब्लेम करोगे, आप उन्हें पनिश करोगे या आप उन्हें इग्नोर कर दोगे, है ना? इस बात से ये व्यक्ति काफ़ी डरते हुए दिख रहे हैं और किसी और के साथ वो मूव ऑन कर चुके होंगे, इनको ऐसा भी लगता है। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप कब तक वापस आएँगे, आप कब तक जो है उनको जो है मिलोगे, है ना? ये व्यक्ति को सोचना पड़ रहा है, इसलिए वो एक्शन लेने से ना रुके हुए हैं कि भाई उसकी तरफ से खुद एक्शन होगा, है ना? तो वो आपको लॉस नहीं हैंडल कर सकते हैं, आपका लॉस नहीं हैंडल कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। इसलिए वो आपका प्रेज़ेंस भी ना अम, क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। यस, वो वापस आने वाले हैं, बस टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है? क्यूरियोसिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अपने साइलेंस को तोड़ना तो इस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया है और मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति रेडी भी हैं। इनका इंटेंशन काफ़ी क्लियर दिख रहा है मुझे कि कॉन्टैक्ट ब्रेक करना ही होगा, आपको अप्रोच करना होगा, आपसे बात करना होगा, आपके साथ क्लैरिटी शेयर करनी होगी, है ना? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो वापस आना चाहते हैं, ठीक है? ताकि सब कुछ स्टेबल हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। ये वापस आएँगे? क्या ये वापस आएँगे? Yes, they will return. Universe is guiding the reunion. यस, मुझे दिख रहा है कि वापस आने के चांसेस हैं, लेकिन हीलिंग के बाद, इमोशनल क्लैरिटी के बाद, जब वो अपना फ़ियर फेस कर लेंगे ना, तब वो ये वापस आएँगे और जब उनका दिल रेडी हो जाएगा, तब ये व्यक्ति वापस आएँगे। वक़्त सही होने पर ना, ये पर्सन खुद आप तक रास्ता बनाएँगे, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि दे लव यू क्वाइटली, दे फील स्टक बट अटैच्ड। They hide their passion, they deeply desire or return. ठीक है? यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि आपके पार्टनर ने आपको बताई तक नहीं है, लेकिन यस, आपके पार्टनर बताएँगे आपको, है ना? रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यस, आपके पार्टनर काफ़ी अ, मतलब आपके साथ ये उम, चाहते हैं
और मुझे ये दिख रहा है कि यस, आपके पर्सन काफ़ी जो है ना, ये व्यक्ति काफ़ी इम्पल्सिव हैं। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में है आपको, है ना, मैसेज करने का। ये व्यक्ति मैसेज भी कर सकते हैं आपको। दिख रहा है जैसे ये मैसेज कर सकते हैं कि हे, हाय, हाउ आर यू, है ना? ऐसे करके, ठीक है? ये व्यक्ति कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। वो एकदम से इमोशनल फ्लॉट नहीं खोलेंगे, ठीक है? पहले सेफ ग्राउंड टेस्ट करेंगे, ठीक है? ताकि आपका रिएक्शन क्या होता है। उनके अंदर जो है ना, रेस्टलेस बढ़ रही है, आप कांटेक्ट ना करने की वजह से इनके अंदर ये हो रहा है, और साइलेंस उन्हें ना सफोकेट कर रही है। आपके बारे में उनका क्यूरियोसिटी पीक हो रहा है, एंड उनको, मैं देख रही हूँ कि उन्हें लगता है कि अगर वो अभी क्वाइट रहे ना, तो हो सकता है कि आपको लूज़ कर दे, है ना? यहाँ पे ये दिख रहा है। ये चाहते हैं कि अपना जो है ना, ये जो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है ना, ये खत्म करें। वो फाइनली रियलाइजेशन के फेज में एंटर हो गए हैं गाइस, एंड उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हो। आपके जैसा सोल कनेक्शन रेयर होता है ना, तो आपका अब्सेंस जो है ना, उन्हें हॉलो फील करा रहा है, एंड और उन्होंने आपको ना अंडर एस्टिमेट किया है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। द पर्सन फील्स कॉल्ड बैक टू यू। यस, इनकी हिडन फीलिंग्स में दिख रहा मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है कि वापस जाओ, ये कनेक्शन इतनी आसानी से छोड़ना नहीं था, ठीक है? वापस जाओ, तुम वापस जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, वापस जाओ, है ना? तो उनकी इंटेंशंस जो है ना, अब शिफ्टिंग है, ठीक है? साइलेंस से अब क्लैरिटी की तरफ जाएगा, डिस्टेंस से अब ऑनेस्टी की तरफ, और फियर से अब करेज की तरफ जाने वाला है। मैं देख पा रही हूँ कि यस, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि यस, 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 काफ़ी क्लियर है कि भाई आपकी पार्टनर जो है ना, आपकी तरफ आने तो वाले हैं। मैं टाइम भी बता देती हूँ आपको। मुझे जहाँ तक टाइमलाइन दिख रहा है, ये 3 से 6 वीक में ना वापस आ सकते हैं, और नेक्स्ट 14 या 20 डेज़ में भी चांसेस मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि आपकी पार्टनर का कोई मैसेज वगैरह भी आ सकता है, ठीक है? और 7 वीक्स मैक्सिमम मुझे दिख रहा है कि इसके आगे डिले नहीं होगा। मैक्सिमम 7 वीक्स मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि उनका जो दिल है ना, वो क्लैरिटी लेके आ रहा है, और टाइमिंग अप्रोच हो रही है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, एंड आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए, है ना? मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ चीज़ें जो है ना, मतलब ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कुछ चीज़ें, ठीक है? क्योंकि पर्सन जो है ना, इमोशनली फ्रेगाइल होंगे, ठीक है? गिल्ट में होंगे, एंड फियर भी होंगे, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा आपको जहाँ तक लगता है, ये व्यक्ति अगर आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप थोड़ा-सा कंट्रोल करके बात करो, है ना? एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको, अगर आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट करते हैं ना, तो आपको ना अपनी एक्सपेक्टेशन को ना लो रखना है, ठीक है? पहले उनकी एनर्जी को आपको समझना है, रीड करना है, सॉफ्ट टोन में बात करनी है आपको, और उन्हें ना सेफ फील कराना है। वो प्यार, वो मोहब्बत फिर से फील कराना है। पहले कनेक्शन जो है ना, आपको बनाना चाहिए इनके साथ। वही प्यार वाला मोमेंट, वही चीज़ें बनानी चाहिए। तब तब जो है ना, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि तब जो है ना, मतलब जब सब कुछ ठीक हो जाए, तब उनसे पूछो कि आपने मुझे हर्ट क्यों किया? ठीक है? तब शायद आपको ये जवाब मिले, ठीक है? डोंट डोंट लूज़ योरसेल्फ अगेन, है ना? आपने इस कनेक्शन में बहुत दिया है। अब रिटर्निंग फेज़ में आपको अपना कंट्रोल मेंटेन करना होगा। मैं आपको यही कहूँगी कि इमोशनली इन्वेस्ट करो, बट वाइज़ली इन्वेस्ट करना, ठीक है? मैं आपको ये कहूँगी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके ड्रीम्स में ना, आप सिग्निफाई करते हो कंफर्ट, डिज़ायर, हीलिंग, है ना? ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप वो करते हो। उनकी
सोल ऑलरेडी चूज कर चुकी है आपको, पर उनका माइंड ना रेसिस्ट कर रहा था। ड्रीम्स में वो रेसिस्ट नहीं कर सकते थे, वो सरेंडर होते चले जा रहे हैं, मुझे जहां तक दिख रहा है। भाई इनके माइंड में ना वो क्लैरिटी तो आ रही है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ ना, इनके माइंड में क्लैरिटी आ रही है आपके लिए। और मुझे जहां तक मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है कि भाई आपका जो ये रिश्ता है ना, ये फाइनली ठीक हो जाएगा। फाइनली इस रिश्ते में कुछ ऐसा होगा जिसे लगे कि नहीं, जिंदगी आपके साथ ही जीनी चाहिए। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो सीक्रेटली ना आपको नर्चरिंग साइड से एडमायर करते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप इमोशनली उनके साथ क्लोज हो, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक सेफ सपोर्टिव इमोशनल बबल क्रिएट करें। ठीक है, स्मॉल जेस्चर ले सकते हैं आपके पार्टनर, जैसे कि आपका स्माइल, आपका टच का कंफर्ट, वो बहुत फैंटेसाइज भी करते हैं आपको। मुझे एक चीज और बहुत बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है कि आप दोनों का कनेक्शन ना सिर्फ इस लाइफ का नहीं है। आप दोनों की सोल एक दूसरे को ना पहले से भी जानती थी, और आज भी जानती है, और आगे भी जाएगी। ठीक है, तो कार्मिक लेसन के लिए ना आपका मिलना ये डेस्टिनी में था। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिसाइडेड था। स्पिरिचुअली आप एक दूसरे को कंफर्ट और ग्रोथ देते आए हो, और ये कनेक्शन ना नेचुरल और सोल अलाइन है। ठीक, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि देखो, उनका इमोशनल स्ट्रेस ना, आपको इमोशनल स्ट्रेस देना इस व्यक्ति का सबसे बड़ा मतलब रिग्रेट है। ठीक है, साइलेंस को मेंटेन करना, है ना, ये भी दिख रहा है। और देखो, पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग को ना क्लियर ना कर पाना इस व्यक्ति को अफसोस दिलाता है, बहुत अफसोस करते हैं आपके पार्टनर। एंड अपने फियर के चलते ना आपको आपको जो है ना इस व्यक्ति ने खुद से दूर रखा, है ना। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई लेट नाइट ये व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि क्या मैं सही कर रहा था, क्या उसका दिल जो है हॉट हुआ है मेरी वजह से, अगर मैं टाइम पे क्लैरिटी देता तो क्या होता। ये सारी चीजें जो है ना ये व्यक्ति लेट नाइट सोचते रहते हैं। इनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को समझ में तो आ रहा है कि मुझे ना अपने रिश्ते को थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा जो है ना ये क्लियरली समझना चाहिए था, थोड़ा सा जो है जानना चाहिए था उसे उसके बारे में थोड़ा सा और मुझे जानना पड़ेगा। यहाँ पे यही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना, देखो, दिख रहा है कि आप दोनों का ना एक जो कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीट होने वाला है, और दोनों इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। और देखो, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ने वाली है जहां तक मैं देख पा रही हूँ। और यस, इस रिश्ते का एक तरीके से मैं देखूँ तो एक बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन बनने वाला है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना जो भी पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए थे वो अब बैलेंस में आ जाएगा, सब कुछ बैलेंस में हो जाएगा। काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना सच की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सच की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब कोई जो है ना ब्लेम गेम नहीं, सब कुछ क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग में जो है ना ये करना चाहते हैं। उनका रिलेशन एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल तरीके से आगे बढ़े, ये विश करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि व्यक्ति का कनेक्शन आपकी तरफ होना चाहिए। ये व्यक्ति आपका सपोर्ट चाहते हैं, मेनली आपका सपोर्ट चाहते हैं कि यार मैं जितना प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग्स जितनी है उतनी फीलिंग्स तो उसके अंदर भी होनी चाहिए ना। मेरी फीलिंग्स तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि कहीं ना कहीं होता ना कि उसे मुझे प्यार है, और मुझे भी उससे प्यार है, तो उसे जो है ना अ, उसे जो है दिखाना तो चाहिए ना। उसे तो मुझे बात करनी चाहिए ना, मुझसे बात करनी चाहिए ना। वो मुझसे बात क्यों नहीं करती, या मुझसे बात क्यों नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ जो है ना अ, आपके साथ एकदम से आना चाहते हैं। ठीक है,
मुझे जहाँ तक दिख रहा है, यस, ये व्यक्ति को लगता है कि यार अब देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। यस, आपके पार्टनर देरी तो नहीं करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि यार ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना? तो आगे बढ़ने का जब वक्त आ गया है, तो अब पीछे मुड़ के क्यों देखने का? अब तो आगे सीधे देखना है ना, अब तो आगे बढ़ना है ना, अब तो चीजें ठीक करनी है ना, अब तो खुद के लिए ठीक करना होगा सब कुछ, क्योंकि क्योंकि जरूरी है ना? जरूरी है रिश्ते को समझना, रिश्ते में आगे बढ़ना, रिश्ते में एक जो क्लियर माइंडसेट है ना? अ, वो लेके चलना जरूरी दिख रहा है मुझे। यस, आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते में पूरी तरीके से अपना 100% देना चाहते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि रिश्ता थोड़ा-सा होता है ना कि नाज़ुक हो जाता है कभी-कभी। तो रिश्ते में वो नाज़ुक-सा नहीं रखना चाहते हैं, वो पल बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लगता है जैसे कि यार माइंड को मैं क्यों परेशान करूँ? मैं क्यों इस तरीके से रेस्टलेस हो जाऊँ? मैं अपने आप में क्यों अकेलेपन में जीऊँ? मुझे नहीं जीना है। आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बार-बार टूटता है। आपके पार्टनर का जो दिल है, वो बार-बार यही होता है कि अरे यार! क्यों हो गया ये सब कुछ? आखिर ये चीज़ें क्यों हो गई? मुझे ये बातें करनी है, मुझे वो बातें करनी है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये बातें नहीं करनी है, मुझे वो बातें नहीं करनी है। आपके पार्टनर के माइंड में यही चीज़ें चलती रहती हैं और ये व्यक्ति को लगता है कि यार शायद मैंने उसके ऊपर बहुत दबाव बना दिया, अब मुझे वो दबाव नहीं बनाना चाहिए। अब मुझे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उसका माइंड डिस्टर्ब हो, ठीक है? उसके माइंड में ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं न कहीं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, ज़्यादा ही मैं जो है सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ये व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ें जो है ना कहीं न कहीं गलत हैं, गलत जा रही हैं। तो मुझे ना अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स करना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि मैं जो है ना उसकी तरफ सही तरीके से आगे बढ़ पाऊँ या मैं उससे सच में मैं उससे जितना प्यार करता हूँ ना, उतना प्यार शायद मैं किसी और से नहीं करता या नहीं करती, ठीक है? इस व्यक्ति के मन में यही चल रहा है कि यार उसे तो कम से कम समझना चाहिए, मेरी बातें माननी चाहिए। तो आपके पार्टनर अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें आप तक तो जो है ना पहुँचाना चाहते हैं। आपको पता है, आपके पर्सन जो है ना धीरे-धीरे ही सही लेकिन यस, धीरे-धीरे खींच रहा है 2 सांसों की डोरी। यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। नेचुरली ही व्यक्ति आएँगे धीरे-धीरे, मतलब होता है ना कि जैसे कंट्रोल करके चलना, ठीक है? तो कंट्रोल कर लिया। अब जो है ना, अब जो है ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार कब तक कंट्रोल करेंगे? अब जो है ना आगे तो बढ़ना ही है। मैंने आपको टाइम पीरियड तो बताया ही कि व्यक्ति इतने टाइम में वापस आएँगे। चांसेस बहुत अच्छे हैं कि व्यक्ति उस टाइम तक वापस आएँगे। सो आपको प्रे करना चाहिए कि आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए, परफेक्ट हो जाए और आप दोनों के रिश्ते में कोई नेगेटिविटी रहे ही ना, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यहाँ की एनर्जी यही बताती है कि भाई आपके पार्टनर पूरी तरीके से रेडी हैं, रेडी, यस, रेडी हो रहे हैं और रेडी हैं भी एक्चुअल में देखा जाए तो। सो मैं तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन एकदम से फुल ऑन रेडी मूड में है एंड हो सकता है कि कभी भी मैसेज कर दे आपको, है ना? सो ये है गाइस ओवरऑल रीडिंग आपकी। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच की है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही जिनको भी चाहिए, अगर ये एनर्जाइज़ ब्लेसेस आप लोग लेना चाहते हैं, जो कि मैं स्पेशली मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनको एनर्जाइज़ करके देती हूँ उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो यस, अगर आपको चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।